अगर मैं आपसे कहूं कि घर को ठंडा रखने का एक ऐसा मौसर तरीका मौजूद है जो हजारों साल पहले दरियाफ्त हुआ था और आज की जदीद दुनिया ने उसे तकरीबन भुला दिया है। कोई कंप्रेसर नहीं, कोई रेफ्रिजरेंट नहीं और ना ही बाहर लगा हुआ शोर मचाता बड़ा यूनिट। सिर्फ एक पाइप, एक खाई और जमीन का कुदरती दर्जाए हरारत। तकरीबन 3000 साल पहले कदीम फारिस के इंजीनियर सहराई गर्मी में इमारतों को ठंडा करते थे, जहां दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता था। उन्होंने ये सब कुछ बगैर बिजली, बगैर केमिकल्स और बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के किया। उन्होंने एक सादा हकीकत को समझ लिया था। जमीन की सतह से चंद फुट नीचे दर्जाए हरारत निस्बतन ठंडा और मुस्तकिल रहता है, और अगर गर्म हवा को इस ठंडी जमीन से गुजारा जाए तो जमीन उसकी हरारत को जज्ब कर लेती है। यही राज है दुनिया के कदीम तरीन पैसिव कूलिंग सिस्टम्स में से एक का। आज इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है: अर्थ ट्यूब, अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर या क्लाइमेट बैटरी। नाम बदलते रहे लेकिन असूल हमेशा एक ही रहा। जमीन एक कुदरती थर्मल रिजर्वायर है जो तकरीबन मुफ्त में आपके घर को ठंडा कर सकती है। तो सवाल ये है, अगर ये इतना मौसर है तो हर घर में क्यों नहीं होता? क्यों ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन जमीन के अंदर चलने वाले कूलिंग सिस्टम्स के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानते? और क्यों कई जगहों पर इस सिस्टम को नजरअंदाज या मुस्तरद कर दिया जाता है? इस वीडियो के आखिर तक आप इसके पीछे की साइंस, तारीख, मुआशी हकीकत और ये भी समझ जाएंगे कि आज के दौर में इसे कैसे बनाया जा सकता है। ये सब कहां से शुरू हुआ? कदीम जमाने में गर्म इलाकों की तहजीबों ने अलग अलग मगर एक जैसा नतीजा अखज़ किया। जमीन खुद दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकती है। फारिस में कनात नामी ज़ेरे ज़मीन नहरें बनाई गईं जो न सिर्फ पानी पहुंचाती थीं बल्कि ठंडी हवा के रास्ते भी फराहम करती थीं। हवा उन रास्तों से गुजरते हुए अपनी हरारत खो देती थी। फिर आए बादगीर यानी विंड कैचर्स, ऊंचे टावर्स जो हवा को पकड़कर नीचे जमीन के अंदर भेजते थे। वहां से गुजरती हुई हवा ठंडी होकर घरों में दाखिल होती थी। ये कोई सादा अंदाजा नहीं था बल्कि अमली थर्मोडायनामिक्स थी। आज भी ईरान के शहर यज़्द में ये सिस्टम्स मौजूद हैं जो सदियों बाद भी काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने उन्हें महज तारीखी उजूबा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। यही उसूल आज के अर्थ ट्यूब सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जमीन की सतह से तकरीबन 6 से 10 फुट नीचे दर्जा हरारत साल भर तकरीबन एक जैसा रहता है। जब बाहर गर्मी या सर्दी बहुत ज्यादा होती है तब भी जमीन के अंदर तब्दीली बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर 35 डिग्री गर्मी है और आप हवा को जमीन के अंदर लंबे पाइप से गुजारें तो वो हवा ठंडी होकर घर में दाखिल होगी। इसी तरह सर्दियों में यही सिस्टम ठंडी हवा को गर्म कर देता है। यानी एक ही निजाम गर्मी में ठंडक और सर्दी में हरारत फराहम कर सकता है। और सबसे हैरानकुन बात, इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा पंखा दरकार होता है। तो फिर यह आम क्यों नहीं? पहली वजह है मईशत। आज का HVAC सिस्टम एक बड़ी इंडस्ट्री है। मशीनें, इंस्टॉलेशंस, मुरम्मत, फिल्टर्स, गैस, सर्विस, सब कुछ बार बार खर्च करवाता है। लेकिन अर्थ ट्यूब एक बार सही बन जाए तो दहाइयों तक चल सकती है। ना कोई कंप्रेसर, ना बार बार खर्च। दूसरी वजह है कवानीन और बिल्डिंग कोड्स। अक्सर जगहों पर इस सिस्टम के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर्स उसे मंजूर करने से हिचकिचाते हैं। तीसरी और अहम वजह है खदशात, रेडॉन गैस, नमी और फफूंदी। अगर सिस्टम गलत डिज़ाइन हो तो वाकई ये मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मसला टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि ख़राब डिज़ाइन में है। यूरोप में जब ये मसाइल सामने आए तो इंजीनियर्स ने बेहतर डिज़ाइन, बेहतर मवाद और बेहतर निकासी आपके हल निकाले। ये सिस्टम हर जगह मुकम्मल मुतबादिल नहीं, ख़ास तौर पर मरतूब इलाकों में, लेकिन ये हवा को पहले से ठंडा या गर्म करके HVAC सिस्टम पर बोझ कम कर देता है। और कुछ इलाकों में ये मुकम्मल हल भी बन सकता है। एक मुतबादिल क्लोज लूप सिस्टम भी है जिसमें हवा के बजाय पानी या माए ज़मीन के अंदर गर्दिश करता है और फिर घर के अंदर हीट एक्सचेंज के ज़रिए दर्जाए हरारत कंट्रोल किया जाता है।
इससे आलूदगी के खतरात भी कम हो जाते हैं। आज दुनिया में तवानाई का सबसे बड़ा इस्तेमाल हीटिंग और कूलिंग है, लेकिन हम हमेशा मशीनों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देते हैं। ये नहीं सोचते कि क्या हम कुदरती वसाइल के साथ काम कर सकते हैं। अर्थ ट्यूब यही सवाल उठाता है, अगर आज कोई उसे बनाना चाहे तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? ज़मीन की किस्म, मौसम, पानी की सतह और रेडून रिस्क। पाइप हमवार होना चाहिए, HDPE या PVC। कच्ची या नालीदार पाइप नहीं, क्योंकि उसमें पानी और बैक्टीरिया जमा होते हैं। पाइप की लंबाई और गहराई मुनासिब होनी चाहिए ताकि गर्मी का तबादला मौसर हो सके। सबसे अहम चीज है निकासी आब, ताकि नमी जमा ना हो। पर सबसे अहम बात, बिजली बंद हो जाए तो AC बंद हो जाता है, मगर जमीन का दर्जा हरारत कभी बंद नहीं होता। यह सिस्टम कम तवानाई में भी काम कर सकता है। शायद ये आइडिया हमें अजीब लगता है क्योंकि ये बहुत सादा है, लेकिन यही सादगी इसकी ताकत है। हजारों साल पहले लोगों ने ये राज समझ लिया था और आज हमारे पास बेहतर मवाद, बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर समझ मौजूद है। असल सवाल ये नहीं कि ये काम करता है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या हम इसे अपनाना चाहते हैं। क्योंकि आपके घर के नीचे मौजूद जमीन आज भी वैसी ही है जैसी फारिस और रूम के जमाने में थी, और वो आज भी मुफ्त ठंडक फराहम कर सकती है।